अभी सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी मां देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिनको नवरात्रि में छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। नवरात्रि में इनको छूने से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि में इनको छूने से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि देव पेड़ कहे गए हैं, देवी पेड़ कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। साइंस भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मक चीज होते हैं उसे अपने अंदर में सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है किंतु मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है क्योंकि इनमें साक्षात देवता होते हैं। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटी में ही छुपा। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का पेड़ हूं। पीपल के पेड़ को वृक्षों का राजा कहा जाता है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा पत्ता पत्ता मैं ही हूं, क्योंकि पीपल पेड़ की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है। पीपल का पेड़ सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। दोस्तों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का पेड़ हूं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले पेड़ के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र में अनेक ऐसे पेड़ हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। यदि इस पेड़ को छू लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानी है, सभी प्रकार के कष्ट हैं, यह सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके नवरात्रि के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है, शक्ति पर्व कहा जाता है, क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वो भी चेतना युक्त हो जाती है। अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है, नौ दुर्गा को क्या बोल सकते हैं, हम शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरा पर आती है, इस पृथ्वी लोक पर आती है, तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, चल अचल सभी प्रकार के जो वस्तु है, ये सब में प्राण आ जाते हैं, सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस समय भी पेड़ पौधे को जाकर के छू दे। खास करके देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जा करके आप इसे छू करके आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कलह है, क्लेश है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाती है और सब दोष खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगा और ये तीनों पौधे देव पेड़ कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। यदि आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि ही एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है। केवल 9 दिनों के भीतर में आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल 9 दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस पेड़ के बता रहा हूं, ये सारे पेड़ आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे हैं तो जय माता दी अवश्य लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हैं तो हमें काफ़ी हर्ष होता है, काफ़ी उल्लास होता है। आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आप सभी लोगों के लिए इस प्रकार ज्ञान भरी जो अच्छी जानकारी होती आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। दोस्तों, ऐसे 3 पेड़ है जिसे हमें छू करके नवरात्रि के समय में अवश्य आना चाहिए। एक खास बात,
सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, नवरात्र के समय में जितना ज्यादा हो सके देव पेड़ की पूजा अवश्य करना। दोस्तों, देव पेड़ में कई प्रकार के पेड़ होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन से पेड़ को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला जो पेड़ है, बेल का पेड़। जो बेल का पेड़ है, ये पेड़ माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती है, ये देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात ये 9 दुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है, जो बेल का पेड़ है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्म, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या 9 दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के हैं, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र यह भी कहते हैं, नवरात्रि के समय में यदि कोई भी व्यक्ति, जी हाँ, नवरात्रि के समय में यदि कोई भी व्यक्ति बेल के पेड़ को माता नव दुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल, यदि उपवास व्रत रखा है, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग उपवास व्रत रखे हैं ऐसे व्यक्ति की थकान, सुस्ती तत्काल चली जाती है। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति उपवास रखे हैं, व्रत रखे हैं, ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के पेड़ को अवश्य छूना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार छू करके अवश्य आ जाना और बेल पेड़ के नीचे में घी का दीपक अवश्य जला देना। दोस्तों, घी का दीपक जलाते हैं तो इसके क्या फायदे मिलते हैं, ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। जब हम उपवास व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में काफ़ी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। हालांकि हमें अध्यात्म ऊर्जा प्राप्त होती है, किंतु हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। भोजन न करने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है और इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए बेल पेड़ को छूना चाहिए। दोस्तों, अनेक संत महात्माओं ने बेल पेड़ के पत्ते को खा करके तपस्या की है एवं कई प्रकार की सिद्धियां हासिल की है। धर्मशास्त्र कहते हैं, यदि नवरात्रि के समय में बेल के पत्ते खाए जाए तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र के जाप कर रहे हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है, फिर कुछ आप ऐसी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं जो सिद्धि आपको काफी लंबे समय से प्राप्त बेल के पत्ते खाने से वह सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि का मतलब होता कार्य में सफलता। तो जो लंबे समय से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उस कार्य में नवरात्रि के समय में जितने भी दिन हो सके, आप जो है जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में घी का दीपक अवश्य जला देना। और यदि कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में, ध्यान से सुनिए, यदि कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में यदि बेल पेड़ की जड़ में दूध चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार के व्याधि दूर होती है। यदि सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। यदि तिल चढ़ाते बेल पेड़ के जड़ में तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और यदि बेल के तीनों पत्तों में, दोस्तों ध्यान से सुनिए, त्रिदेवी कही गई है, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो यदि बेल के जो 3 पत्ते हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कहे गए हैं, तो बेल के यदि तीनों पत्तों में दूसरे पत्ते में हरिओम को सिंदूर से लिख करके चढ़ाना होता है। सिंदूर से लिख करके चढ़ाया जाए तो तत्काल उसी समय मनोकामना की पूर्ति होती है, कार्य में सफलता है। कोई लंबे समय से आपकी मनोकामना हो, आप चाहते हैं वह मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो यह उपाय अवश्य करिएगा। दोस्तों, इसकी जड़ में, ध्यान से सुनिए, नवरात्रि के समय में इसकी जड़ में यदि तांबे की कोई भी रिंग होती है, जिसे हम एक प्रकार के तांबे की जो धातु है ये मंगल से जुड़ी हुई होती है, तो यदि नवरात्रि के समय में इसकी जड़ में तांबे की जो रिंग होती है, अंगूठी होती है, यदि आप 4 अंगुल खंड करके दबा करके आ जाते हैं, नवरात्रि भर इस रहने देना है। इसके बाद यदि आप पहन लेते हैं तो वह जागृत हो जाती है, क्योंकि जो बेल के पेड़ हैं स्वयं जागृत कहे गए हैं। और नवरात्रि के समय में इसकी जो आवरा होती है, इसकी जो ऊर्जा होती है, अत्यधिक बढ़ जाती है। फिर यदि आप इस प्रकार की अंगूठी को पहनते हैं तो कभी भी आपको रक्त संबंधी समस्या नहीं आती, शनि का दोष नहीं सताता, राहु की पीड़ा नहीं सताती और 9 दुर्गा की कृपा से सदैव आप सुरक्षित रहते हैं।
ऐसे व्यक्ति की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। दोस्तों, मैं दूसरे पौधे के बारे में जो बता रहा हूं वह पौधा भी जान लीजिए। मैं जो दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूं यह शमी का पेड़ है। शमी के पेड़ को जगदम्बा के स्वरूप कहा गया है। जो शमी के पेड़ है यह स्वयं जगदम्बा के स्वरूप है। इस पर स्वयं माँ जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहती है। और कोई भी व्यक्ति यदि संध्या काल में नवरात्रि के समय में इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुआं दिखाता है, तो उनकी सभी प्रकार की परेशानी दूर होती है। धर्मशास्त्र, यदि कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के पूरे समय में हो सके, यदि आप एक दिन भी करना चाहते हैं तो आप ये उपाय एक दिन भी कर सकते हैं, पंचमी या सप्तमी के दिन कर सकते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है यदि नवरात्रि के समय में लाल चूड़ी यदि कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए शमी के पेड़ में बांधे तो वह मनोकामना की पूर्ति होती है। लाल चूड़ी यदि कोई भी महिला जाकर के बांधती है तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनके पति की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसकी जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, तो वह लोग जो बीमार पड़े हैं उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतारा करके शमी की जड़ में डाल सकते हैं, तो उनके रोग शीघ्र ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जड़ में सिंदूर अवश्य डाल देना। मनोकामना पूर्ति करने के लिए मैं एक मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र को बोलते शमी के पेड़ को छूना है। इस मंत्र को बोलते हुए शमी के पेड़ को छूना है। आप तत्काल नवरात्रि के समय में इसका रिजल्ट देखना। जैसे ही नवरात्रि समाप्त होगा, आपकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी। आपकी जो दरिद्रता है वह दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तो मंत्र कौन सा है? तो आपको बोलना है मम मनोरथ है पूरे मम दरिद्र नाश। ये मंत्र आपको बोलना है। ये मंत्र बोलते शमी के पेड़ को छूना है। सभी प्रकार की पूर्ति होगी। आपकी जो दरिद्रता है, दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, छू मंतर हो जाएगी। ये आपको छूते हुए बोलना है। आप चाहते हो तो नवरात्रि के समय में मौली धागे भी शामी के पेड़ पर बांध सकते हो। अधिकतर लोग मौली धागे बांधते हैं। मौली धागे बांधने से माता रानी आपसे बंध जाती है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि माता रानी आजीवन आपका साथ देती है, आपके हर कदम में मार्गदर्शन करती है। इसकी जड़ की मिट्टी ला करके ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के समय में यदि आप जो हैं 9 दुर्गा के उपवास नहीं कर पा रहे हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो केवल इसकी जड़ की मिट्टी ला करके नवरात्रि के समय में स्नान करने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। व्यक्ति की जो फूटी किस्मत होती है वह भी चमक जाती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि हमसे लक्ष्मी नाराज हो चुकी है, लक्ष्मी हमारे घर में आना ही बंद कर चुकी है। तो आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए, तो नित्य नवरात्रि के समय में इसकी मिट्टी को ला करके नवरात्रि के समय में स्नान करना शुरू कर दीजिए। नहाने वाले पानी में डाल करके स्नान करना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर से दोष दूर हो जाएंगे। आपके शरीर से किसी भी प्रकार की पीड़ा है, नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गई है, वह भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, तीसरे क्रम में मैं जिस पेड़ के बारे में बता रहा हूं, मित्रों, इस पेड़ को देव पेड़ भी कहा जाता है। जो तीसरा पेड़ वह है पारिजात का पेड़। पारिजात का पेड़ समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। पारिजात पेड़ भगवान कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। जो पारिजात का पेड़ है, इसे भी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है और पारिजात के पेड़ भी समुद्र से उत्पन्न हुआ। इस नाते ये माता लक्ष्मी की बहन कही जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी उनके शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, कितनी भी पीड़ा हो, जैसे कि नवरात्रि के यदि आप व्रत रख रहे हैं, व्रत के दौरान यदि आपके शरीर में थकान है, पीड़ा है, तो पारिजात के पेड़ को शाम के समय में छू करके अवश्य आ जाना। आप चाहते हो तो नवरात्रि के किसी भी टाइम में आपको टाइम मिले, उस समय में जा करके इसके पेड़ को छू सकते हैं। इसके पेड़ को छूते ही तत्काल शरीर से पीड़ा है, जो थकान है, सुस्ती है, कमजोरी है, वह समाप्त हो है। इस पेड़ के नीचे में यदि नवरात्रि के समय में घी का दीपक जलाया जाए, चुटकी भर सिंदूर यदि इसकी जड़ में डाला जाए, तो सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। किंतु आपको प्रार्थना अवश्य करनी है कि हे पारिजात,
पेड़ आप देवी स्वरूप कही जाती है। आप हमारी सभी प्रकार की पीड़ा को दूर करें। ग्रह दोष है, पितृदोष है, लक्ष्मी दोष है, इसे आप समाप्त करें। लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है। माता लक्ष्मी का जीवन में प्रवेश कर जाए, इस प्रकार का आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आप इनसे जो है मनोकामना बोल सकते हैं, मनोरथ बोल सकते हैं। ये लक्ष्मी की बहन कही गई है क्योंकि समुद्र मंथन से ये उत्पन्न हुआ है। तो यदि आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई कामना है, कोई कामना अधूरी रह गई है, तो हमने 3 पेड़ के बारे में बताया है। इन 3 पेड़ को नवरात्रि के समय में छूना शुरू कर सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति ये तीनों पेड़ को छू लेते हैं, ध्यान से सुनिए, यदि तीनों पेड़ को छू लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति के कार्य सफल होने से, ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति प्राप्त करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए नवरात्रि में यह उपाय अवश्य करिएगा दोस्तों। यह उपाय सोने पर सुहागा होगा। ये आपकी जिंदगी संवार देंगे, आपकी जिंदगी में चल रही परेशानी को दूर कर देंगे। तो यह थी आज की खास जानकारी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।